हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास के थर्ड चैप्टर दैट इज डाटा हैंडलिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट। सो लेट्स डू अबाउट डाटा हैंडलिंग। व्हाट इज डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग इज आल्सो समटाइम्स नोन एज स्टैटिस्टिक्स। एंड व्हाट इज डाटा? सो डाटा इज bit of information in the form of numerical value, means जो भी इंफॉर्मेशन हमें नंबर्स की फॉर्म में दी जाती है उसे हम डाटा कहते हैं और इसे हम आंकड़े भी कहते हैं। एंड व्हाट इज डाटा हैंडलिंग? सो डाटा हैंडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीन्स सबसे पहला स्टेप रहता है हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। गिवन क्वेश्चन में से या स्टेटमेंट्स में से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उस रॉ डाटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज मतलब उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। जैसे हम डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन अस। अब फिर क्या करेंगे, फिर हम उस ऑर्गेनाइज डाटा को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मीन्स हम टैली मार्क्स, टेबल्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं। इस तरह से बनाकर देन हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, यहाँ पर कुछ टर्म्स यूज होंगी, उनको हम बारी बारी से कर लेते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी, सो इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज विद इन द डाटा। मीन्स जो हमें डाटा दिया गया होगा उसके अंदर कौन सी वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है, कितनी बार वो हमें दिखाई दे रही है वहां पर, दैट इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। एंड नेक्स्ट इज रेंज। सो रेंज ऑफ ए डाटा इज द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। मीन्स किसी भी गिवन डाटा की जो रेंज हमने फाइंड आउट करनी है तो हम उस डाटा की सबसे पहले हाईएस्ट वैल्यू को देखेंगे एंड लोएस्ट वैल्यू को देखेंगे, देन उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब ये हमें एक डाटा में दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस हैं और इन 5 ऑब्जर्वेशंस में से 76 जो हमारी लास्ट ऑब्जर्वेशन है वो हाईएस्ट है और 12 इज द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमें 76 में से 12 को माइनस कर देना है और हमारी रेंज आ जाएगी 64। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन को सिंपल लैंग्वेज में हम एवरेज भी कह सकते हैं। सो इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो भी हमें डाटा में ऑब्जर्वेशन दी होगी उन सबको ऐड कर लेंगे और फिर उनको काउंट कर लेंगे और उनका जो नंबर आएगा उससे हम सम को डिवाइड कर देंगे। तो उस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए भी। फाइंड मीन ऑफ गिवन डाटा। डाटा हमें दिया गया है और 2, 4, 5, 8, 6, 5। अब इन ऑब्जर्वेशंस को हम सबसे पहले ऐड करेंगे और फिर हमारे पास ये कितनी है, ये 6 है तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इनको ऐड करके 30 आया, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 5। इट मीन्स मीन इज इक्वल टू 5। अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली मीन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मोड। सो इट इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द गिवन डाटा। हमारे डाटा में जो वैल्यू सबसे अधिक बार हमें दिखाई देगी वो उस डाटा का मोड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द मोड ऑफ 2, 4, 5, 6, 3, 4, 3, 2, 3। अब ये हमें डाटा दिया, अरेंज कर लेंगे। अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग में ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। हमने यहाँ इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ताकि हमें जो टर्म्स है वो बड़ी आसानी से मतलब सामने हो जाए हमारे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 हमारे पास 2 टाइम्स, 3 हमारे पास 3 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स, 5 1 एंड 6 1 टाइम है। तो इट मीन्स 3 जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा बार हमने लिखा है यहाँ पर। सो मोड ऑफ द डाटा इज 3 क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर अपीयर हो रहा है। सो नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन इज द मिडल ऑब्जर्वेशन। किसी भी गिवन डाटा की जो मिडल ऑब्जर्वेशन होती है वो मीडियन कहलाता है। लेकिन कब? जब हमने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है, अरेंज कर लिया है। सबसे पहले हम गिवन डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन हम मिडल ऑब्जर्वेशन लेंगे, वो मिडल ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होगी, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। सो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 35, 32, 35, 42, 38, 32 एंड 34।
इन ऑब्जर्वेशन को हम सबसे पहले अरेंज करेंगे। हमने यहाँ इनको अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमारे पास 7 टर्म्स हैं, ये 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, और यहाँ है 7, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, और जो 4th ऑब्जर्वेशन है दैट इज द मीडियन ऑफ गिवन डाटा। लेकिन ये अगर हमने अरेंज नहीं किया होगा तो हमारे मीडियन जो है वो चेंज हो जाएगा एंड दैट विल बी रॉन्ग। सो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको अरेंज करें। अब है बार ग्राफ किसे कहते हैं। सो बार ग्राफ इज द वे टू डिस्प्ले द डाटा ग्राफिकली व्हाइल यूजिंग रेक्टेंगुलर बार्स। मीन्स हमारा जो डाटा है उसको ग्राफिकली हम रेक्टेंगुलर बार्स की फॉर्म में जब शो करते हैं दैट इज नोन एज बार ग्राफ। और बार ग्राफ में एक चीज़ रहती है, यहाँ पर बार्स की जो विड्थ है वो ऑलवेज सेम रहती है बट दे आर वेरी इन हाइट। उनकी हाइट डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पर हमारे पास एक बार ग्राफ है जिसमें 7th क्लास में कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स हैं उनको दिखाया गया है। और देखिए इन दोनों बार्स की जो विड्थ है वो सेम है बट दे आर वेरिंग इन द हाइट अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। अगर बॉयज़ क्लास में 20 है तो उसका कॉलम की जो हाइट है वो 20 तक जाएगी, और अगर गर्ल्स 25 हैं तो उनकी उस कॉलम की जो हाइट है वो 25 तक ही जाएगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं उस कॉलम की जो हाइट है वो 20 और 30 के बीच में है, दैट इज 25। इस तरीके से हमारे बार ग्राफ्स बनते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू प्लॉट अ बार ग्राफ। कैसे बनाते हैं हम बार ग्राफ, क्या स्टेप्स रहते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप रहता है हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उस रॉ डाटा को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम उस डाटा को प्लॉट करने के लिए एक्सिस ड्रॉ करते हैं। उस एक्सिस को फिर हम लेबल करते हैं। लेबल करने के बाद एक्सिस को हम उन पर एक स्केल बनाते हैं जिस पर हम फ्रीक्वेंसी को दिखा सकते हैं, एंड उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम फिर कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। उन कॉलम्स को ड्रॉ करने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं डाटा को। नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जाम्पल के साथ करते हैं हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। एग्जाम्पल है, देयर आर 12 चिल्ड्रन आउट ऑफ विच 2 लाइक लॉलीपॉप, 6 लाइक कैंडीज, 4 लाइक चॉकलेट एंड प्लॉट अ बार ग्राफ फॉर दिस। इसके लिए हमने बार ग्राफ प्लॉट करना है तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। इसमें हम टेबल में फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे कैटेगरीज, जैसे लॉलीपॉप के लिए फ्रीक्वेंसी है 2, कैंडीज के लिए 6 एंड चॉकलेट के लिए फ्रीक्वेंसी है 4। इस तरीके स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक्स एक्सिस, देन वर्टिकली हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमें पता है हम लेवल करेंगे एक्स एक्सिस को एंड दिस इज वाई एक्सिस। फिर हम एक्स एक्सिस पर बताएंगे जो हमारे लॉलीपॉप्स, कैंडीज एंड चॉकलेट है उनके कॉलम्स को। उसके लिए हमें वाई एक्सिस पर एक स्केल डेवलप करना पड़ेगा और वो स्केल हम इस तरीके से डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद हम मेंशन कर देते हैं कि एक्स एक्सिस पर हम किसको दिखा रहे हैं, लॉलीपॉप, कैंडीज एंड चॉकलेट को। अब दोनों एक्सिस का जो मीटिंग पॉइंट रहता है उसको हमेशा हम 0 से डिनोट करते हैं, और हम यहाँ पर स्केल ले रहे हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये हमने फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अपने स्केल को चुना है। हम 6 फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भी ले सकते थे। अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी हो जैसे 100 तक हो तो हम स्केल की डिवीज़न 10-10 के गैप्स में भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा गैप हर एक उसके लिए सेम रहना चाहिए, ये बात हम ध्यान में रखेंगे। अब लॉलीपॉप्स के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी 2 है, तो लॉलीपॉप के लिए जो कॉलम बनेगा उसकी हाइट जाएगी 2 तक। कैंडीज की फ्रीक्वेंसी 6 है तो उस कॉलम की हाइट हमारी 6 के बराबर जाएगी, और चॉकलेट की फ्रीक्वेंसी अगर 4 है तो चॉकलेट के कॉलम की जो हाइट है वो 4 तक जाएगी। और इसी तरह से अगर हमें ग्राफ बने हुए हो और उसको रीड करना हो तो हम इस तरह से रीड करेंगे। हम कॉलम देखेंगे और उसको देखेंगे कि उसकी हाइट कहाँ तक जा रही है और उस फ्रीक्वेंसी को रीड करेंगे। जैसे लॉलीपॉप के कॉलम की हाइट 2 तक जा रही है तो यहाँ से हम उसकी फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकते हैं, और इसी तरह से कैंडीज वाले कॉलम को रीड करना है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे और वो 6 तक जा रहा है कॉलम तो फ्रीक्वेंसी 6 रहेगी। नेक्स्ट चॉकलेट्स वाले कॉलम को देखेंगे, उसकी हाइट जो है वो 4 तक जा रही है तो उस चॉकलेट्स वाले कॉलम की फ्रीक्वेंसी 4 है। इस तरीके से हम बने हुए ग्राफ्स को रीड भी कर सकते हैं। और जब हमारे पास
जब हमारे पास किसी एक कैटेगरी के लिए डबल फ्रीक्वेंसी रहती है तो हमारे पास डबल बार ग्राफ बनते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास के लिए 2 यूनिट टेस्ट हुए हैं और उन 2 यूनिट टेस्ट के मार्क्स हमारे पास है, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो डबल बार ग्राफ ही बनेगा। थैंक यू।